हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम नटिंघम जी। क्या हाल है सबके? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे जी। अब जो लोग तो पहले मेरी वीडियोस देख चुके हैं उनको तो पता है कि मैं क्या बिज़नेस करती हूँ, लेकिन जो लोग नए आए हैं मैं उनको बताती चलूँ कि जैसा कि मैं मतलब एक हाउस वाइफ हूँ और माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं मेरे। तो मैं साथ साथ जो हूँ वो अमेज़ॉन ईबे पे काम करती हूँ। और दरअसल ये पहले कुछ सालों तक इस तरह नहीं था, तकरीबन 1.5-2 साल तक ऐसे नहीं था। मेरे हस्बैंड अमेज़ॉन ईबे पे काम करते थे और मैंने तो कभी इस चीज़ की तरफ इंटरेस्ट ही नहीं लिया था। मुझे तो कंप्यूटर भी सही तरीके से, लैपटॉप वगैरह चलाना नहीं आता था, बेसिक ही बस चलाने आता था कि चेक खोलो और यूट्यूब देख लो तो ये वो फलाना टपकाना। ये दरअसल बस 1.5-2 साल पहले ही कुछ मतलब ऐसा लाइफ में हुआ कि मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी मतलब कुछ ना कुछ तो मुझे आना चाहिए ना। इतनी एजुकेटेड तो मैं थी नहीं और यहाँ पे आके कभी मैंने जॉब नहीं की, पाकिस्तान में नहीं कभी की, तो यहाँ पे क्या करनी है जॉब। तो बस मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप मुझे सिखाएं, तो सारा मैंने उनसे अमेज़ॉन ईबे का सीखा। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं ख़ुद अपने जो है ना अकाउंट्स में उनको मैनेज कर लेती हूँ। तो ये हमारा बिज़नेस है छोटा सा। हमारा अपना मतलब ये ब्रांड है, हमारे अपने ब्रांड का पिल्लो है। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पिल्लो है। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप www.starhomeware.com पे जाके आप ये पिल्लो हमारा बाय कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर लड़की को, हर औरत को ना कुछ करना ही चाहिए, बेशक वो घर के कामों में घिरी हुई है या वो बच्चों की माँ है, कुछ भी है। ये बस मेरे कुछ सालों से मेरे माइंड में ये था कि अल्लाह ताला ने आखिर मुझे भी पैदा किया है, मेरा भी तो कोई ना कोई मकसद होगा ना इस दुनिया में आने का। अगर मतलब आपको लगता है कि आपकी लाइफ का कोई मकसद ही नहीं है तो आप उसको ढूंढ भी सकती हैं कि भाई मैं मतलब कुछ कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती। अपने आप को एक मौका भी देना चाहिए। तो बस मैंने अपने आप को एक मौका दिया। ये तो मैं सारा सीख चुकी थी अमेज़ॉन ईबे का, लेकिन अभी कुछ महीनों से मैं अपने हस्बैंड को बार बार ये कहती थी कि मैं जॉब करना चाहती हूँ, मैं थोड़ा घर से निकलना चाहती हूँ, लेकिन वो नहीं कर पाई मैं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ। व्लॉगिंग मैंने स्टार्ट कर दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो मैं अब स्टार्ट करती रहूँगी। मैं अपना एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो बाकी मैं यही कहूँगी कि मतलब अगर आप भी ये काम करना चाहती हैं अमेज़ॉन ईबे पे, तो थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस जो है ना वो इंटरनेट के ऊपर पड़ी हुई हैं। आप यूट्यूब के ऊपर से मतलब सर्च कर सकते हैं कि कैसे अकाउंट बना सकते हैं और कैसे आप बिज़नेस कर सकती हैं, लो इनकम से आप कैसे स्टार्ट कर सकती हैं। तो आप जो है ना वो लाजमी, अगर जिसको इंटरेस्ट है ना, वो आज ही अपना अकाउंट बनाए और अपना जो है ना वो थोड़ा बहुत काम जो है वो स्टार्ट करे। इसके अलावा ये तो मैं करती ही हूँ। इसके अलावा यहाँ नोटिंगम में नेक्स्ट की आउटलेट है, तो अक्सर मैं वहाँ पे चली जाती हूँ। वहाँ समटाइम इतने चीप स्टफ़ और इतनी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं ना, ब्रांड की चीज़ें मिल जाती हैं कि हम इमेजिन नहीं कर सकते। तो मैं वो वहाँ से बाय कर लेती हूँ और कुछ अर्से के बाद मैं जो हूँ ना उसको फ़ेसबुक की मार्केट प्लेस है, मैं वहाँ पे लगा देती हूँ। आप यकीन करें मैंने काफ़ी चीज़ें इस तरह सेल की हैं। और इवन के जब घर की भी कुछ चीज़ें होती हैं ना जो बिल्कुल अच्छी कंडीशन में हो, मुझे ज़रूरत नहीं होती ना, मैं उसकी भी पिक्चर खींच के मार्केट प्लेस पे लगा देती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें सेल हो जाती हैं। अगर ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, वो फिर बंदा चैरिटी कर देता है, डोनेट कर देता है। लेकिन ये कि कुछ ना कुछ तो मैं कर लेती हूँ ना। हाथ पाँव अब मारने शुरू किए हुए हैं आपकी बहन ने। तो ये देखें जी, बच्चों को मैं स्कूल भेज चुकी थी और अब मैं जो हूँ वो नाश्ता कर रही थी, साथ में चाय शाय बनाई है। आज जो है आपकी बहन ड्रामे नहीं देख रही थी। ये देखें गंद भी इतना डाला हुआ ना, पीछे बच्चों ने कटिंग करता रहा है छोटा बेटा रात को। तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, कर ले। तो आज मेरी बेटी छोटी है, वो भी सुबह की उठी हुई थी, तो वो खैर से कार्टून देख रही थी, तो मैं भी उसके साथ बैठी कार्टून ही देख रही थी। यही लाइफ होती है माँ की और हस्बैंड की, वाइफ की, माँ बाप की, यही तो ज़िंदगी होती है। तो चलें जी, अब नाश्ता वगैरह कर लिया था तो बेटी को ज़रा मैंने वॉकर में डाल दिया था, तो मैंने कहा फटाफट घर के काम ख़त्म कर लेती हूँ। मुझे जिन 2-3 बातों ने मतलब कुछ करने के लिए उकसाया, मोटिवेट किया, वो ये बातें थी। सबसे पहला तो ये था कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती थी खुद से। मेरा दिल है कि मैं अपने बच्चों को और भी ज़्यादा अच्छा फ्यूचर दे सकूं। अब वो बात है कि रिस्क तो अल्लाह ताला के हाथ में है ना, अल्लाह ताला जिसको चाहे जितना देता है, और वो जब रिस्क मिलना है वो तो मिलना ही है। लेकिन अल्लाह ताला ने फिर रास्ते भी दिए ना कि आप मेहनत भी करो, और मेहनत करो तो उसका तो फल मिलता है। और दूसरी बात ये कि अब जिस तरह हम यहाँ पे रहते हैं, यूके में मैं रहती हूँ, तो यहाँ पे हमारा कोई ऐसा जैसे ब्लड रिलेशन होता है ना, वो नहीं है, मतलब कोई ऐसे रिलेटिव ना। तो मेरे जहन में अक्सर ये आता है कि अल्लाह माफ़ करे अगर कुछ हो जाए ज़िंदगी में, मतलब कोई सडन कोई चेंज आ जाए,
कुछ हो जाए कि मुझे अकेली को मैनेज करना पड़े, तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो घर से बाहर जाके जॉब नहीं कर सकती। ठीक है, यहाँ की गवर्नमेंट तो सपोर्ट करती है, बहुत बेनिफिट देती है यहाँ पे, लेकिन मैं वो नहीं करना चाहती ना। चलें वो उस तरफ, वो तो बात की बात है ना, लेकिन मैं अकेली क्या कर सकती हूँ अपने बच्चों के लिए। कुछ अर्से से मुझे ये चीज़ इतनी डिस्टर्ब कर रही थी, तो बस इसीलिए सारा मैंने अपने हस्बैंड से सीखा। वो तो खैर बड़े खुश हुए कि ये सीख रही है, तो साथ में फिर वही मैं व्लॉगिंग की तरफ भी आ गई। तो बस अपने माइंड को आप पॉजिटिव रखें, तो आप बस अल्लाह ताला का नाम लें और शुरू करें, और ये कि नमाज़ों की लाजमी पाबंदी करें। और मेरा तो इस चीज़ पे ईमान है, और ये ईमान जो है ना वो मुझे मेरे अपनी अम्मी से मिला है। अम्मी जो है ना वो हमेशा कहती थी, मैं कहती थी अम्मी अम्मी मेरी माशाल्लाह फैशनेबल भी बहुत है। हर वक्त वो इतनी प्यारी माशाल्लाह, सुबह सुबह उठ के वो तैयार श्यार होती हैं, मेकअप करती हैं, बहुत अच्छी प्यारी लगती हैं, एक्टिव है माशाल्लाह, बहुत सारे ख़ानदान में भी उनका मिलना जुलना है। और अम्मी मेरी माशाल्लाह से 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ती हैं और तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़ती हैं लाजमी, और कुरान पाक भी डेली पढ़ती हैं। और इसके अलावा अपन सूरत है उनका, जिसमें उन्होंने सूरतों पे, बड़ी वाली सूरतें उन पे भी टिक लगाए हुए हैं, छोटी छोटी सूरतें उन सब पे टिक लगाए हुए हैं। वो लाजमी उन्होंने पढ़ना ही है। सारी दुनिया के काम इधर से उधर हो सकते हैं, लेकिन वो नमाज़ें नहीं छोड़ती। और वो कहती हैं, सबको यही कहती हैं, मुझे भी वो यही कहती है कि जो भी अल्लाह ताला से मांगना है ना, जो भी नमाज़ें पढ़ो, अल्लाह ताला को याद करो, अल्लाह ताला से मांगो, अल्लाह ताला आपको देता है। और मतलब पता नहीं क्यों उस वक़्त उन बातों पे, जब हम मतलब शादी नहीं होती, इतना यकीन नहीं होता। और मुझे तो खैर शादी के बाद भी काफ़ी अर्सा नमाज़ें पढ़ती थी, लेकिन उस तरह रेगुलरली से नहीं। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह कुछ महीनों से मैंने नमाज़ों की पाबंदी की है। पता नहीं, बस वो अल्लाह ताला कहते हैं ना कि जब अल्लाह ताला ने बंदे के दिल में डालना होता है ना, वो डाल देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लगता है कि अब मुझे इस तरह लगता है कि जैसे मैं नमाज़ नहीं पढ़ रही ना, तो मेरी कोई चीज़ गुम गई है। तो नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ रही हूँ, और इतना सुकून मिलता है नमाज़ पढ़ने से। आप नमाज़ें पढ़ें, और जो आपने काम करना चाहती हैं ना, आप वो काम करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपका साथ लाज़मी देगा। अम्मी मेरी कहती हैं कि मैंने अल्लाह ताला से जो मांगा है ना, अल्लाह ताला ने मुझे दिया है, और वजह यही है कि मैंने कभी नमाज़ नहीं छोड़ी। और वाकई अम्मी माशाल्लाह बिल्कुल सही कहती हैं। तो ये देखें जी, मैंने ना आज एक ट्रिक की है, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सालन जो है ना, मेरा कल का चिकन का पड़ा हुआ था, तो मैंने वो सालन निकाला फ्रिज में से। पहले तो मैंने दाल बना ली थी, साइड पे दाल भी मैंने रख ली, बन गई वो। फिर वो जो चिकन था ना, मैंने उसको निकाल के हांडी में डाला है, थोड़ा सा नमक और काली मिर्च वगैरह डाल के ना, मैंने कहा मैं इसका पुलाव बना लेती हूँ, क्योंकि अब वो किसी ने चिकन खाना ही नहीं था। तो इसका मैंने कहा पुलाव बना देती हूँ, और मैं किसी को बताऊँगी भी नहीं, ख़ास तौर पे अपने हस्बैंड को तो बिल्कुल नहीं बताऊँगी, नहीं तो वो खाएंगे ही नहीं। तो ये देखिए, जब बनेगा ना तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज मुझे एक मेरी बहन का मैसेज भी आया था। उसने मेरी वीडियो कोई देखी होगी पुरानी, तो उसने कमेंट किया था कि मैंने आपकी वीडियोस देखी, 100% मेरे माइंड में भी यही चल रहा था, तो मैंने भी बस कैमरा उठाया और मैंने मतलब वीडियो रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी। तो आप जो, मुझे बड़ी मतलब अच्छा लगा कि कोई, चले मेरी वजह से भी अगर किसी को कोई मोटिवेशन मिल रही है, तो आप मुझे मोटिवेट करें, मैं आप लोगों को मोटिवेट करूँगी। तो बस आप मुझे सपोर्ट करते रहें, मैं आपको सपोर्ट करूँगी। और एक और बात आपके साथ शेयर करूँ, पलवशा जी हैं ना, जो फेमस टिकटॉकर भी हैं और यूट्यूबर भी हैं माशाल्लाह, बहुत वो भी मोटिवेट करती हैं। वो उन्होंने एक दफ़ा कहा था कि किसी ने उनको मतलब कमेंट किया या मैसेज करके ये कहा था कि आप हर वक्त पाकिस्तान गई होती हैं। तो उन्होंने आगे से कहा था कि मेरे बच्चे जब 5 साल के हो गए थे ना, तो मैं इंडिपेंडेंट हो गई थी, मैं अपने हस्बैंड पे बोझ नहीं बनी थी, मैंने अपना कमाना शुरू कर दिया था। तो कहती, जब से मैंने अपना कमाना शुरू किया, अपनी पसंद के कपड़े पहने, जब मेरा मतलब दिल उदास होता था अपने माँ बाप से मिलने के लिए, तो मेरी मर्ज़ी होती थी, मैं चली जाती थी अपने माँ बाप से मिलने। तो बस ये बातें मेरे दिल में, मतलब इस तरह की बातें ना बड़ी बैठ जाती हैं कि मतलब हम भी उन्हीं की तरह की लड़कियां हैं ना, हम भी उन्हीं की तरह की औरतें हैं, वैसे ही हैं सारा कुछ। अगर वो कर सकती हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकती? ठीक है, हम लोगों ने तो काफ़ी देर कर दी, मैंने तो बहुत ही देर कर दी, इतने सालों से मैं इस कंट्री में, और मैं कुछ भी नहीं कर सकी। तो अब लेकिन इंशाल्लाह मोटिवेशन मिली है, तो इंशाल्लाह मैं भी करती रहूँगी, और जो मेरी तरह की लड़कियां हैं, औरतें करना चाहती हैं, वो भी करें। और वाकई हर लड़की को अब इतना तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए ना, कि आप अपने खर्चे तो आप उठा सकें। हम अपने नहीं उठा सकती, तो अपने बच्चों के हमने क्या उठाने हैं। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है वो
मतलब हमें इतनी हिम्मत दे, हर लड़की को इतनी हिम्मत दे कि वो जो भी अपनी लाइफ में करना चाहती है ना और वो करे। और मैं कहती हूँ कि आप अपनी बेटियों को इतना इंडिपेंडेंट बनाएं ना, और आप उनको ट्रस्ट के काबिल बनाएं अपनी बेटियों को। आप उन पे इतना ट्रस्ट करें और मतलब उनको इतनी हिम्मत भी दें कि वो भी, और उनको समझाएं भी साथ साथ, अच्छे बुरे का भी बताएं, लेकिन उन पे ट्रस्ट करें कि अगर वो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती है ना तो वो करे। ये देखें जी, मेरे अपने बच्चों को भी लेके आ चुकी थी। और ये देखें, ये है पुलाव की मेरी लास्ट शक्ल, और ये है मेरी दाल की लास्ट शक्ल। लास्ट शक्ल, आखिरी दीदार कर लें। तो बस बच्चों को खाना शाना दिया मैंने, और इतने मज़े के बने थे ना, आप यकीन करें। मेरे हस्बैंड अब जब व्लॉग देखेंगे ना वो तभी जज करेंगे कि ये उसकी चिकन के सालन की बनी हुई, मतलब बिरयानी बिरयानी थी या पुलाव था, जो भी था। चलें जी, उसके बाद जी सारे कह रहे थे हमारा मीठा खाने को दिल कर रहा है, तो मैंने फिर ये कल लेके आई थी मैं कोन्स और आइसक्रीम। मैंने कहा चले मैं आप लोगों को आइसक्रीम बना के देती हूँ। वैसे क्या बाउल्स में डाल के खानी है, तो मैंने कहा मैं बना के देती हूँ आप लोगों को। अब मेरे पास आइसक्रीम वाला स्कूप नहीं था, तो मैंने चम्मच ही लिया, चम्मच के साथ ही मैंने ना डालती गई इसके अंदर, और फिर हम लोगों ने जो है ना वो आइसक्रीम इंजॉय की। अच्छा जी, आपको मज़े की बात बताऊँ, जब मैंने आइसक्रीम निकाली ना, मैंने कहा मेरे पास एक ट्रे थी जिसके ऊपर आइसक्रीमें बनी हुई थी, वो निकालती हूँ, वो निकालूंगी और उसके ऊपर आइसक्रीम में बना बना के रखूँगी। आप यकीन करें, 15 मिनट लगा के मैं ट्रे ढूंढती रही। बाद में जी पता चला कि वो आइसक्रीमें नहीं बनी हुई थी, वो ये कुकीज़ वाली ट्रे थी। इतना दिमाग ख़राब हो चुका है ना। तो ये देखें, मैंने कहा हाय हाय, इतने 15 मिनट ज़ाया कर दिया, अभी तक तो मैंने वीडियो बना के तो अपलोड भी कर देनी थी। कुकीज़ वाली ट्रे थी ये। एक और मेरी बहन है, उन्होंने भी मुझे मैसेज किया था कि वो भी कुछ करना चाहती हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे भी आपकी वीडियोस देख के थोड़ी मोटिवेशन मिली, लेकिन उन्होंने कहा मैं व्लॉग नहीं बनाना चाहती। तो लेकिन फिर उन्होंने खुद से भी कोशिश की, तो उन्होंने ना कॉस्मेटिक्स का काम स्टार्ट किया किसी कंपनी के साथ, या किस तरह, तो मतलब जैसे हम मेकअप प्रोडक्ट्स और स्किन केयर प्रोडक्ट्स या हेयर केयर प्रोडक्ट्स वगैरह जो होते हैं ना, वो हम अपने मतलब अकाउंट्स पे, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे हम शेयर करें, तो अगर कोई बाय कर ले तो उसको कमीशन मिले या किस तरह। तो उन्होंने वो काम स्टार्ट किया, अभी कुछ ही दिन हुए हैं, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि या अल्लाह जी, मैं तो अभी कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर मेरे बातों में कुछ असर है, तो या अल्लाह जी इस असर को इतना गहरा कर देना, इतना गहरा कर देना कि मैं बहुत सी लड़कियों को जो है ना वो मोटिवेट कर सकूँ। आप लोग जो हैं वो इसी तरह मेरी वीडियोस को पसंद करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो। और फिर अच्छे अच्छे से कमेंट्स कर दिया करें। आप जो भी कमेंट्स करेंगे इंशाल्लाह मैं वो अपनी वीडियोस में लाजमी डिस्कस किया करूँगी। और प्लीज़ एक दूसरे को सपोर्ट करते रहा करें। और ये देखें जी, ये मेरी आइसक्रीम बन के जो है वो रेडी हो चुकी थी। बहुत ही मज़े की लग रही थी, ये कोन बहुत मज़े की है, वेफल्स कोन है, बहुत ही अच्छी। तो ये आ गया जी हमारी वीडियो का लास्ट पार्ट। तो चलें जी, अब मैं चलती हूँ। आप सब लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।